19 अगस्त से 25 अगस्त तक का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 7 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इन 7 दिनों में जो ग्रहों का गोचर या योग बनने वाले हैं वो किस तरह से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ अगर देखिए सप्ताह की शुरुआत की मैं बात करूं तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे दिन से हो रही है। सावन माह की पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन का पर्व है, इसको श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। और पूर्णिमा का दिन या अमावस्या का दिन हो बेहद खास होता है, क्योंकि ये जो दिन होता है एक तो पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए होता है और साथ में सिद्ध दिन के गिनतियों में ये आता है। अब यहाँ देखिए स्नान दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जब भी आप सुबह को स्नान करें तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। और 19 अगस्त को ही बुध भी जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य से निकलकर वक्री अवस्था में। तो ये तो हो गई है हमारी ग्रहों की स्थिति। बाकी ग्रह अपनी पोजीशन पर हैं और वो वहां बैठकर किस तरह के आपके लिए रिजल्ट देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। देखिए तुला राशि के लोगों के लिए सबसे पहले अगर मैं करियर की ही बात करूं तो इस वीक में अगस्त माह के करियर और कारोबार, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, दुकानदारी हो, कोई भी काम आपका है तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो आपको अपने करियर से जुड़ा हुआ, अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जो बहुत खुशी देकर जाएगा आपको, और ऐसा जिसकी आप बड़ी प्रतीक्षा भी कर रहे हो। यानी किसी खबर का आप इंतजार कर रहे हैं और वो खबर आपको इस सप्ताह में मिल जाएगी, तो आपके लिए ये एक खुशी की शुरुआत रहेगी। जो इस राशि के नौकरी करने वाले लोग हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबारी हैं, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, बहुत मेहनती रहेंगे, हर तरह से कामयाबी की राह पर चलना चाहते हैं और हर तरह से अपने काम को पूरा करते हुए दिखाई भी देंगे। खास बात ये रहेगी इसमें कि आपको अपने उन प्रयासों के द्वारा अपनी किस्मत का भी साथ मिलने वाला है। यानी आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, भाग्य कह सकते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। आपके कार्यक्षेत्र में भी अनुकूलता बनी रहेगी। आपके सीनियर हो गए, वो आपके काम की बड़ी खुलकर तारीफ करेंगे, खुलकर प्रशंसा करेंगे। और जब बॉस आपकी प्रशंसा करे, बॉस आपकी तारीफ करे, तो ये आपके लिए बड़ा ही खुशी का एक पल हो जाता है। कोई इसी तरह से कोई आपको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऑफिस में कोई ऐसी चीज से आपको जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसके लिए आप एक एक प्रतीक्षित या एक कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति भी हैं जहां वो आपको वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। और उन लोगों की बात की जाए जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी नए काम की शुरुआत करने का या फिर कोई बड़ी डील फाइनल करने का, उसमें बड़ा प्रयास कर रहे थे, बड़ी भागदौड़ आपकी कर चल रही थी ऐसी किसी डील को लेने के लिए, तो मैं कहूंगी इस वीक में आपकी वो एक मनोकामना, वो एक इच्छा जरूर पूरी हो सकती है जिस चीज के लिए आप भागदौड़ कर रहे थे। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जॉब आपके पास नहीं थी, इंटरव्यू भी आप दे चुके हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी के बताने से आप जा रहे हैं, कोई आपके लिए ऐसा मददगार व्यक्ति है, किसी भी तरीके से हो, लेकिन ये समय आपके लिए इन चीजों में प्रयास करने से अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, आपकी मनोकामनाओं को ये पूरा करेगा। और सप्ताह का उत्तरार्ध का समय ही ऐसा होगा जब आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो लोग पहले से काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अच्छी इनकम प्राप्त करने का है, पैसे प्राप्त करने का है। और अगर इसके अलावा भी आप छोटी मोटी जगहों से ऐसे कुछ अटैच हैं जहां से आपकी इनकम का जरिया बन सकता है, वहां से भी इनकम हो सकती है। तो पैसे के मामले में तो मैं कहूंगी ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। और खर्चा भी दिख रहा है, बाकी सप्ताह की शुरुआत तो वैसे भी रक्षाबंधन के पर्व के साथ हो रही है, भाई बहनों का प्यार, और ये परिवार में एक खुशी का माहौल लेकर आता है। इस दौरान आपका अगर किसी योजना में पैसा फंसा हुआ था और आप उसके लिए प्रयासरत भी थे, तो वो अप्रत्याशित रूप से आपका पैसा निकल भी सकता है।
ऐसी चीजें भी आपकी हो सकती हैं। अब यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए बाकी चीजें अगर हम देखें तो शुक्रदेव की अगर बात करें या बुध की हम बात करें, बुध का राशि परिवर्तन इसी दिन हो जाएगा और कर्क राशि में वो चले जाएंगे। तो इस समय में आर्थिक लिहाज से बहुत अच्छा उम्मीद है आपके लिए, क्योंकि ग्रहों की दशा और ग्रहों की दिशा बहुत अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं और उसमें आपका केस चल रहा है, तो वहां भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां भी आपके लिए स्थितियां ठीक दिख रही हैं। घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। कोई बुजुर्ग हैं तो उनको खास तौर से सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी केतु ग्रह आपके 12वें घर में बैठे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे कि खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। तो खर्चे का योग भी है, तो बिना सोचे समझे तो खर्चा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्ट करना भी आपके लिए कुछ नुकसानदायक हो सकता है। तो थोड़ी सावधानियां भी आपको जरूर रखनी होंगी। लेकिन मैं अगर रिश्तों की बात करूं तो आप इस समय में आपके घर के वातावरण में बहुत मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपने छोटे बच्चों के साथ कहीं बाहर पिकनिक पर जा सकते हैं। वो आग्रह करेंगे और आप उनकी बात मानेंगे और बाहर आप इस समय अवधि में बाहर जा सकते हैं। आपका परिवार आपको बहुत प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देगा। आपका परिवार काफी सपोर्टिव इस सप्ताह में रहने वाला है और रिश्ते नातों की दृष्टि से ठीक है। कई बार होता है कि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और दूरी बना लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा है तो थोड़ा दिन शांत रहें, फिर अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध ठीक ठाक है, ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। संतान से जुड़ी कोई समस्या जरूर हो सकती है। और एक चीज और है कि अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं बंटवारा चल रहा था, तो इस सप्ताह में आप उस बारे में अगर चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर चर्चा होती है तो अनबन होने की आशंका बनी हुई है। तो इसीलिए इस समय अवधि में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करें तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। पढ़ाई में मन भी लगेगा, फोकस्ड रहेंगे, तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम भी इस सप्ताह में देते हैं, तो काफी अच्छा एग्जाम आपका इस सप्ताह में जा सकता है। आप शिक्षक से कोई अपने गुरु से कुछ ऐसी चीज आपको भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है जो ज्ञान देने वाली हो, जो नॉलेज को बढ़ाने वाली हो। ऐसी चीज आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। तो उस लिहाज से भी ये जो सप्ताह है अच्छा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो चीजें जो है काफी अच्छी दिख रही हैं। शादीशुदा लाइफ भी आपकी अच्छी है और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। तो इस सप्ताह का आपको अच्छे से लाभ जरूर उठाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, सप्ताह की शुरुआत में जो 19 तारीख का दिन है, अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान आप जरूर करें। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर 19 तारीख को ही सोमवार के दिन भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।